हिंद एवरीवन, फिर से मैं आ गया हूँ नई वीडियो लेके जो 12th क्लास के जो निर्गुण ट्रेडिशन उसके बारे में ही है। अलवार और नैनार को पढ़ने के बाद हमने वीर ट्रेडिशन को पढ़ा है, वीर शैव ट्रेडिशन को, और वीर शैव ट्रेडिशन के बाद हालांकि सूफीज्म आता है, लेकिन आज सूफीज्म का जिक्र करने का टाइम नहीं है क्योंकि आज है 22 जनवरी, जिसमें एक बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है अपन सबके लिए। पहली बात तो ये कि जो रामलला है उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी जी उनके हाथों से। तो इस वजह से सभी के लिए सेलिब्रेटिंग मोमेंट है, तो इसके लिए सूफी मूवमेंट नहीं पढ़ाया जा रहा। आज पढ़ाया जा रहा है निर्गुण सेंट, जो बाद में 14-15 सेंचुरी में जिनके आइडियाज डेवलप हुए और जिन्होंने बहुत ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन को आप कह सकते हैं इंस्पायर किया अपने आइडियाज और अपनी थॉट से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जिक्र आता है वो आता है कबीर जी का। अब एक बात ध्यान रखिए, कबीर जी एक ऐसे फिगर हैं जिनके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। पहली बात तो ये कि कबीर जी निर्गुण डिवोटी हैं, मतलब वो गॉड का जो आइडियल वर्शिप है, मतलब मूर्ति वाला जो सिद्धांत है कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं, उसको नहीं मानते थे, तो इसलिए इनको निर्गुण डिवोटी कहा जाता है। दूसरी बात, उस टाइम के जितने भी सोशल अवेयरनेस थी, मतलब ऐसे मान लीजिए सामाजिक कुरीतियां, उन सभी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। यहाँ तक कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधी भी हैं। कई बार ऐसे लगता है कि डिफरेंट रिलीजन है, उन डिफरेंट रिलीजन से जो काम की बात है उन सबको इन्होंने एक जगह मिला दिया है, लेकिन फिर भी इनकी बातों को बहुत गौर से समझा जाता है और गौर से सुना जाता है। अब देखिए, कबीर जी के बारे में जानेंगे और बाद में जानेंगे इनके बाद गुरु नानक देव के बारे में। दोनों ही बहुत महान साधु रहे, बहुत महान पोइट सेंट रहे, तो इनके बारे में अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कबीर जी की। तो कबीर जी का जो बर्थ है उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है कि कब हुआ था, टाइमलाइन का कुछ स्पेसिफिक पता नहीं है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन अज्यूम करते हैं कि इनका जो बर्थ है वो हुआ था 14th से 15th सेंचुरी के मिड में। अब ये 14 to 15 सेंचुरी के मिड में हुआ था। अब इसके बाद देखिए, पहली बात तो ये है, उस टाइम पे इंडिया में जो रूल कर रहे थे वो लोग सल्तनत डायनेस्टी के थे, जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी वो रूल करते थे। अब ये उस टाइम पे सूफी मूवमेंट के भी टच में थे, इसके अलावा जो योगिक ट्रेडिशन था उसके भी टच में थे, वेदांतिक ट्रेडिशन के भी टच में थे और इस्लामिक आइडियाज के भी टच में थे। जैसे मान लीजिए इनकी आइडियाज के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो हर एक रिलीजन का है। दैट्स वाई इनको सभी लोग अपने अपने इनकी जो लेगेसी है सभी लोग उस लेगेसी पे क्लेम करना चाहते हैं, इनकी विरासत पे क्लेम करना चाहते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो वर्सेज लिखी उनको जो कंपाइल किया वो 3 डिफरेंट ट्रेडिशन में कंपाइल किया गया है, डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट है ट्रेडिशंस। सबसे पहले देखिए, इनकी जितने भी वर्सेज थे, वर्सेज मतलब आप दोहे कह सकते हो, दूसरा आप कह सकते हो इनकी पोइम्स, या आप कह सकते हो इनके हिम्स, भजन वगैरह, इन सबको जो कंपाइल किया है वो डिफरेंट ट्रेडिशंस में किया है। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कबीर बीजक की। कबीर बीजक में कबीर जी के जितने भी वर्सेस हैं वो कंपाइल हैं, हालांकि सारे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे इसमें हैं। और इस सेक्ट को फॉलो करने वाले को कबीर कहा जाता है, कबीर पंथी। कबीर पंथी ए पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर। अब ये रीजन, ये कहाँ पे हैं ये लोग, ये कौन सा रीजन है जहां पे कबीर पंथी रहते हैं? तो ये सारे के सारे डेवलप हुए जो करंट टाइम पे वाराणसी है, बनारस है, वहां पे सिचुएटेड है और मोस्टली उत्तर प्रदेश के अंदर ही सभी लोग हैं। सेकंड जो नाम आता है वो नाम आता है कबीर ग्रंथावली का। कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड है दादू पंथ के साथ। अगर आपने कभी नाम सुना हो दादू जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, तो ये सारे के सारे दादू पंथ से रिलेटेड हैं। और दादू पंथ के अंदर कबीर जी के बहुत सारे जो वर्सेस हैं, बहुत सारी पोइम्स हैं, वो इसके अंदर है, जिसको कबीर ग्रंथावली नाम की आप कह सकते हैं कंपोजिशन में कंपाइल किया गया है। उसके बाद आते हैं जो बड़े ही रिवर्ड या कह सकते हैं रेस्पेक्टफुल जो बुक है, या जिनको बाद में एक प्रेसेप्टर यानी गुरु का दर्जा भी दिया गया है, वो है आदि आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ में क्या है? आदि ग्रंथ साहिब में,
आदि ग्रंथ साहिब में भी जो फिफ्थ प्रेसेप्टर थे, फिफ्थ जो गुरु थे सिखिज्म के, उन्होंने कबीर जी की, बाबा फरीद की, गुरु नानक देव की, इन सबके जो हिम्स हैं, इन सबके जो वर्सेज उनको कंपाइल किया था। तो कबीर जी की जो वर्सेज हैं वो हमें डिफरेंट ट्रेडिशन में देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट ट्रेडिशन में जब देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब जो आसपास के बाद में रिलीजन डेवलप हुए, सेक्ट डेवलप हुए, उन सब के ऊपर कबीर जी की आइडियोलॉजी का इफेक्ट दिखाई पड़ता है। अब आप देखिए, बर्थ के बारे में अनसर्टेनिटी है, 14 to 15 सेंचुरी हिस्टोरियंस ये मानते हैं। उसके अलावा इनके जो वर्सेज हैं वो 3 डिफरेंट ट्रेडिशंस के डिफरेंट जो बुक्स हैं उनमें कंपाइल है। सबसे पहले है कबीर बीजक, जिनको फॉलो करने वालों कहा जाता है कबीरपंथी, जो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश या फिर बनारस के आसपास पाए जाते हैं। सेकंड जो है, सेकंड वाले जो है उनका नाम है कबीर ग्रंथावली, जो दादू पंथ वाला सेक्ट है वो लोग इनको फॉलो करते हैं वहां पे। यहाँ पे रज्जब जी, सुंदरदास जी, दादू जी, ये फेमस पोइट सेंट है। थर्ड जो है वो आदि ग्रंथ साहिब के अंदर है। आदि ग्रंथ साहिब जो सिखिज्म में स्टार्टिंग फेज में गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने बाबा फरीद, इसके अलावा कबीर जी, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, इन सबके हिम्स को कंपाइल किया था। तो ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं इन सभी सेंट के इसमें कंपाइल है। अब आगे देखिए, ये सब होने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि कबीर जी की लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज में अपनी वर्सेस लिखते हैं। क्योंकि ये बात बड़ी कमाल की होती है कि जहां से जो आदमी, जो पोइट सेंट रिलेट करता है वहीं की लैंग्वेज बोलता है। लेकिन कबीर जी में थोड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है। पहली बात तो ये, इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की उस लैंग्वेज को वैसे कहा जाता है संत भाषा। और संत भाषा एक मिस्टीरियस लैंग्वेज होती है। मिस्टीरियस लैंग्वेज का मतलब कहा जो जाएगा उसका लिटरल मीनिंग वो नहीं निकलता, बल्कि उसका जो भी मीनिंग निकलेगा वो स्पिरिचुअली रिलेटेड होगा। जैसे मान लो रेजिंग इन द ओशियन, ए फायर रेजिंग इन द ओशियन, मतलब समुद्र के अंदर आग लग गई है। अब इसका लिटरल मीनिंग निकाले तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली इसका मतलब निकालते हैं तो बहुत ज्यादा डीप होता है। अब ये जो लैंग्वेज यूज करते थे उस लैंग्वेज के बारे में हम और भी अच्छे से जानेंगे। कबीर जी के मिस्टिसिज्म के बारे में, इसके अलावा इन्होंने जो भी इन्होंने वर्सेस लिखे थे, पॉइंट्स इनकी बोली गई थी, तो याद रखें ओरली था सब कुछ, मतलब मौखिक रूप से बोलते थे। इनके डेथ के बहुत दिनों के बाद जब इनकी ओरली जो इनके वर्सेस थे वो लोगों द्वारा गाए जाते थे, बाद में उन्हीं लोगों ने इनको कंपाइल कर दिया। अब लैंग्वेज देखिए, कबीर्स लैंग्वेज। कबीर की लैंग्वेज जो है उसका दूसरा नाम है संत भाषा। अब संत भाषा, और एक और नाम है उलट भाषी। उलट भाषी का मतलब जो लिटरल मीनिंग है वो कभी नहीं होता, और मीनिंग है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। अब जो स्पिरिचुअली भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग मेडिटेशन करते हैं या गॉड का नाम जप करते हैं और वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में वैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब देखिए, संत भाषा जिसको दूसरा कहा जाता है उलट भाषी, उस लैंग्वेज का ये यूज करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है फायर रेजिंग इन द ओशन, मतलब समुद्र में आग लगी है। तो ये सारी बातें कबीर जी के मिस्टिसिज्म को दिखाती हैं कि वो कितने ज्यादा रहस्यवादी थे। जैसे आप कोई भी ट्रेडिशन पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर जब, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्पिरिचुअली ये जो लोग कनेक्टेड होते हैं गॉड से, डिवाइन से, इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। दैट्स वाई ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखिए, इन सब चीजों के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने डिफरेंट जो सेक्ट और डिफरेंट जो रिलीजन है उनको कैसे अपने जो वर्सेस हैं, अपनी जो पोइम्स हैं, अपने जो हिम्स हैं, उनके अंदर इंक्लूड किया। सबसे पहले तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, ही वॉज ए निर्गुण डिवोटी। अब निर्गुण डिवोटी होगा तो पहली बात तो हो गई कि आइडियल वर्शिप को क्रिटिसाइज करेगा या उस पर अटैक करेगा। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसको क्रिटिसाइज करेगा। दूसरी बात, जो पॉलीथेइज्म है, मतलब जो बहुदेववाद है, मतलब बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करेगा। और ये कहता था, मोनोथेइज्म को सपोर्ट करता था। अब मोनोथेइज्म का मतलब होता है आप एक देव को मानते हो, एक ईश्वरवाद को मानते हो, और गॉड की जो फॉर्म है, गॉड को फॉर्मलेस मानता है। अब उसको डिफरेंट नामों से बताया जाता है। देखिए, इसने डिफरेंट ट्रेडिशन से सारी बातें ली। जो इस्लामिक ट्रेडिशन है
वहां से इन्होंने जो गॉड को नाम दिया, डिवाइन को जो नाम दिया, वहां से नाम दिया अल्लाह। इसके अलावा आप कहे तो हजरत, पीर, ईटीसी, डिफरेंट नामों से पुकारा उनको। दूसरा जो देखते हैं वो देखते हैं वेदांतिक ट्रेडिशन। वेदांतिक ट्रेडिशन इन्होंने जो नाम लिया वो नाम लिया अलख, निराकार, इसके अलावा कह सकते हैं ब्रह्म और आत्मा, ये नाम लिए। जब यौगिक ट्रेडिशन की बात करते हैं तो यौगिक ट्रेडिशन से इन्होंने जो पुकारा है गॉड को, वो पुकारा है शून्य। शून्य का मतलब होता है एम्प्टीनेस, और या शब्द, शब्द को कहते हैं साउंड। जैसे ओम का साउंड हो सकता है या कोई डिफरेंट साउंड जो उन्होंने उस टाइम पे सुना होगा, स्पिरिचुअल जब इन्होंने रिलेट किया होगा कुछ भी या कनेक्ट किया होगा, फील किया होगा, तो उन्होंने ये सब नाम उनको दिए। अब देखिए डिफरेंट ट्रेडिशन है और डिफरेंट ट्रेडिशन से डिफरेंट बातें गॉड के लिए कही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्रेडिशन का नाम लिया है। उस टाइम पे इंडिया में जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन थे सबका नाम लिया है और सबके नाम से ही पुकारा है। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात मिलती है। कमाल की बात ये मिलती है कि ये आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब जो मूर्ति पूजा होती है उसे क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिया में उस टाइम पे दोनों टाइप के संत हुआ करते थे, सगुण और निर्गुण, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत पावरफुल सेंट थे जो सगुण थे और निर्गुण थे, जैसे रामानुजाचार्य, रामानंद जी, ये सारे के सारे सगुण सेंट हैं जो भगवान राम की पूजा करते थे। इसके अलावा कबीर जी, और आफ्टर दैट आप कह सकते हैं इनके कंटेम्परेरी टाइम पे थे गुरु नानक देव जी, वो निर्गुण डिवोटी है। अब देखिए यहाँ पे ये लेने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि किसको क्रिटिसाइज करते थे। इस्लामिक ट्रेडिशन, वेदांतिक ट्रेडिशन, योगिक ट्रेडिशन, इन सब से वो डिवाइन या अल्टीमेट रियलिटी या गॉड के नाम को पुकारते थे जो डिफरेंट ट्रेडिशन है उनसे। अगला जो हम लोग देखते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, अटैक करते हैं जो हिंदू रिचुअल होते हैं, हिंदुइज्म वाले जो रिचुअल है जिसमें पॉलीथेइज्म मतलब बहुदेववाद, बहुदेवेश्वरवाद ये भी कह सकते हो। दूसरा ये क्रिटिसाइज करते हैं, अटैक करते हैं आइडियल वर्शिप को, मतलब मूर्ति पूजा को। इन दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं मोनोथेइज्म को, मतलब एकेश्वरवाद को। इसको सपोर्ट करते हैं, साफ साफ पता चलता है निर्गुण डिवोटी है। आइडियल वर्शिप को जो क्रिटिसाइज करेगा बड़ा सिंपल है, निर्गुण डिवोटी। अब देखिए स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंट आइडियाज होते हैं और जो गॉड है वो सबके हैं। कोई कैसे पूछता है, कोई कैसे पूछता है। आज 22 जनवरी है, आप सबके लिए वैसे खुशी का मौका है। आइडियल वर्शिप की बात होती है जब रामलला की बात होती है, लेकिन ये आइडियल वर्शिप को क्रिटिसाइज करते थे, अटैक करते थे और गॉड को फॉर्मलेस मानते थे। अब जैसा इन्होंने देखा वैसा इन्होंने बता दिया। अब जैसे कोई और सेंट है, मान लीजिए अगर आप रामानंद जी की बात करेंगे जो बहुत ग्रेट सेंट हुए हैं, अगर वो बात करेंगे तो वो गॉड के जो फीचर्स हैं, उनकी आईज, उनकी या फिर कहें उनका जो फेस है, उनके हैंड्स है, उन सब के बारे में वो बताएंगे। तो ऐसे डिफरेंट जो ट्रेडिशन है वो डेवलप हुए थे इंडिया में और दोनों का ही वेलकम किया गया था। लेकिन कबीर जी की जो बात है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे रिचुअल डेवलप हो जाते हैं जो किसी कास्ट सिस्टम को, या कहिए इसमें पाखंडवाद ज्यादा होता है, रियलिटी कम होती है, वो ज्यादा डेवलप हो रहा था। तो इस मामले में इन्होंने बहुत सारी चीजों को सुधारा था, इंप्रूव किया था। दैट्स वाई कबीर जी को इतना रिवर्ड माना जाता है, इतना रिस्पेक्ट दी जाती है। अब आगे देखिए, इन सब के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इनके, अगर मान लीजिए बहुत सारे, अब इनकी डेथ के बाद ये सारी चीजें कंपाइल हुई थी। जब तक ये जीवित थे तब तक तो ओरली सब कुछ होता था, इनके वर्सेस को ओरली गाया जाता था, लोगों को बताया जाता था और जो उलट बांसी लैंग्वेज उसमें बोला जाता था। अब इनके जाने के कई सालों बाद इनके जो कंपोजिशन को कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अब ये पता लगाना हिस्टोरियंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जो वर्सेस हम पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी में दोहे कहते हैं, पोइम्स हम पढ़ रहे हैं, वो कबीर जी की है या किसी और की है। तो इसके लिए हिस्टोरियन कुछ बातों पे डिपेंड होते हैं और जिन बातों पे उनकी डिपेंडेंस होती है वो होता है एक तो स्टाइल, दूसरा कंटेंट
और तीसरा होता है लैंग्वेज। कौन सी भाषा में लिखा गया, लिखने का तरीका क्या है, बोलना क्या चाहते हैं, ये सारी बातें बताती है हिस्टोरियन को कि ये जो वर्ष है, ये जो वर्ष लिखी है या ये जो पोएम लिखी है, ये कबीर जी ने लिखी है, किसी और ने लिखी है। तो इनसे आजकल के हिस्टोरियन पता लगाते हैं। अब देखिए, कबीर जी की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि कबीर जी की जो लेगेसी है, इनकी जो विरासत है, इस पे दोनों क्लेम करते हैं। हिंदूज भी क्लेम करते हैं और इवन मुस्लिम्स भी क्लेम करते हैं। अब बाद में जो हिंदूज के जो क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स हैं, जो बुक्स हैं, उनके अंदर जिक्र दिया गया है। अब इससे पहले एक जिक्र नाम से एक बात और याद आती है, यहाँ पे भी देखिए इनके आइडियाज कॉन्फ्लिक्टिंग मिलते हैं। कई कई जगह ये जो सूफी मूवमेंट है उससे इंस्पायर होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे गॉड के नाम का जिक्र या इश्क, आप कह सकते हो लव। और ये जिक्र और इश्क वाला जो है, ये सारा का सारा रिलेट करता है हिंदुइज्म से। हिंदुइज्म का जो आप कह सकते हैं नाम जप है या गॉड का रिमेम्बरेंस है, गॉड को जब याद किया जाता है, तो इनके आइडियाज यहां भी मिलते हैं। इसका मतलब निर्गुण डिवोटी होने के साथ साथ गॉड की जो आइडियल वर्शिप को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ ये गॉड के नाम जप को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, और सूफिज्म का जो जिक्र और इश्क वाली जो टर्म है उसको भी ज्यादा यूज करते थे। अब इसके बाद देखिए इनकी लेगेसी पे दोनों क्लेम करते हैं। एक तो जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं वो भी, और जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं वो भी। कुछ इंडियन स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं कि बाय बर्थ ये हिंदू थे, लेकिन इनको रेज किया था एक मुस्लिम फैमिली ने, और मुस्लिम फैमिली ने रेज किया था, और वो फैमिली वीवर्स की फैमिली थी, मतलब जुलाहों की फैमिली, बुनकरों की फैमिली, उनकी फैमिली में इनको रेज किया गया था। बाकी इनका बर्थ हुआ था हिंदू फैमिली में, और जो इनको रेज किया था वो मुस्लिम फैमिली में। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके जो परसेप्टर हैं, इनके जो गुरु हैं, वो गुरु रामानंद जी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन अगर हम लोग देखें तो गुरु रामानंद जी इनके कंटेम्परेरी टाइम पे नहीं है, समकालीन नहीं है। अगर हम दोनों को इनको करीब लाना होगा तो किसी ना किसी एक की एज को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। दैट्स वाई श्योरिटी नहीं है, ये श्योर नहीं है कि इनके परसेप्टर कौन थे। यहाँ तक इन्होंने जो अपनी रिवर्स वर्सेस में, इसके अलावा अपनी जो पोइम्स में सदगुरु या गुरु वर्ड का जो कहा है, वो किसी स्पेसिफिक आइडल के बारे में, स्पेसिफिक मैन या वुमेन के बारे में नहीं कहा, वो अल्टीमेट रियलिटी डिवाइन के बारे में कहा है। दैट्स वाई ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये कबीर जी हैं जो इंडिया की बहुत रिवर्ड आप कह सकते हैं पोइट सेंट है, जिनकी पोएम्स को आज भी बहुत ज्यादा गाया जाता है, और ये 3 बुक्स में कंपाइल है जो डिफरेंट सेक्ट और रिलीजन की है। एक तो है आदि ग्रंथ साहिब, एक है कबीर बीजक, और दूसरा है जो है कबीर ग्रंथावली है। अब इनसे आगे हम लोग जो पढ़ते हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन में, उनका नाम है गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी को तो कौन नहीं जानता। गुरु नानक देव जी जो हैं वो इंडिया के, आप कह लीजिए कि इंडिया की एक तरफ तो हिंदुइज्म के लिए जहाँ पे गॉड राम, गॉड शिव, गॉड विष्णु जितने भी हैं वो सभी रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं उनको, वैसे ही गुरु नानक देव को भी सभी रिलीजन के लोग बड़ी ही रिस्पेक्टफुल वे में उनका सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप ऐसे मान सकते हैं कि वर्शिप करते हैं उनका, उनके जो टीचिंग्स हैं, उनके जो हिम्स हैं, उन सभी बातों को आज भी बहुत जगह गाया जाता है। अब हम लोग कबीर जी के बाद में जो नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोइट सेंट के बारे में बात करेंगे, एक और ग्रेट पर्सनालिटी की, जो है बाबा गुरु नानक देव। अब बाबा गुरु नानक देव के बारे में हमको जानने से पहले थोड़ा इनके बर्थ के बारे में, कौन सी फैमिली में इनका बर्थ हुआ, इसके अलावा इनका प्रोफेशन क्या था, या कैसे ये टच में आए सूफी मूवमेंट के, या फिर कैसे और चीजों का इनके ऊपर इफेक्ट था, कौन सी चीजों को इन्होंने नेग्लेक्ट किया, कौन सी को एक्सेप्ट किया, ये सारी बात चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, बाबा गुरु नानक का जो बर्थ है वो है 1469 में, और जो लोकेशन है बर्थ की वो है ननकाना साहिब। अब हालांकि ननकाना साहिब बाबा गुरु नानक के नाम से ही बाद में फेमस हुआ है। ये करंट टाइम पे पाकिस्तान के अंदर आता है, और इंडिया का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके लिए कनेक्टेड ब्रिज भी बनाया गया है। जो लोग पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं ननकाना साहिब, वो जाते हैं, खूब जाते हैं। सिखिज्म में बहुत पॉपुलर है, और हिंदुइज्म में भी उतना ही पॉपुलर है कल्चर। देखिए, ननकाना साहिब में इनका बर्थ होता है 1469 में, और ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में। बाय बर्थ गुरु नानक देव एक हिंदू थे, मर्चेंट फैमिली में इनका बर्थ होता है,
और बाय प्रोफेशन अगर देखें तो ये थे अकाउंटेंट। ये पर्शियन लैंग्वेज जानते थे, और उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज इसलिए जानना होता था क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज डोमिनेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि इस्लाम आ गया था इंडिया के अंदर और दिल्ली के ऊपर रूलर्स थे वो इस्लाम फॉलो करते थे। दैट्स वाई पर्शियन लैंग्वेज सीख ली थी बाबा गुरु नानक देव ने। अब आगे देखिए, इनके जो आइडियाज हैं याद रखिए, ये एक निर्गुण डिवोटी थे, गॉड के निर्गुण डिवोटी। और एक गॉड को जो नाम से पुकारते हैं डिवाइन को, वो इन्होंने नाम दिया रब। रब, रब दी मर्जी, ऐसे जो बोलते भी है ना आजकल, वैसे रब जो नाम दिया वो गुरु नानक देव ने दिया है डिवाइन को। अब देखिए, निर्गुण डिवोटी है और उस टाइम पे पंजाब के अंदर इनका बर्थ होता है। प्रीडोमिनेंटली ये मुस्लिम एरिया था जहां पे हिंदू मर्चेंट फैमिली में गुरु नानक देव का बर्थ होता है। अब यहां से बात आगे बढ़ती है। गुरु नानक देव के जो आइडियाज हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, सभी उनकी जो सिखवानियां हैं, वो सारी की सारी हैं, उन्होंने जो हिम्स गाई थी उन्हीं के अंदर है। ये हिम्स गा के अपनी टीचिंग्स को बताते थे, और हिम्स गा के अपनी टीचिंग्स को बताते थे और वहां की लोकल लैंग्वेज में बताते थे। और लोकल लैंग्वेज उस एरिया की थी पंजाबी। पंजाबी लैंग्वेज में इनकी हिम्स सारी की सारी। अब देखिए आगे क्या होता है। इन्होंने हिंदुइज्म के जो आइडियाज हैं या मुस्लिम्स के भी जो आइडियाज, जो हार्श वे हैं वर्शिप के, भगवान की पूजा करने के जो हार्श वे हैं, कठोर तरीके हैं, उनको ही क्रिटिसाइज करते हैं और उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, साफ साफ रिजेक्ट कर देते हैं। और किसके ऊपर अटैक करते हैं? अटैक करते हैं दो तीन चीजों के ऊपर। अब अटैक का मतलब लिटरल मीनिंग अटैक नहीं होता, मतलब आप बातों से अटैक करते हो वो बात है। देखिए, ये रिजेक्ट कर देते हैं हार्श वे ऑफ गॉड वर्शिप, भगवान की पूजा के जो कठोर तरीके हैं इनको रिजेक्ट कर देते हैं बिल्कुल। और जैसे और किस चीज को रिजेक्ट करते हैं? जैसे हिंदुइज्म के अंदर होते हैं सेक्रीफाइसेस, यज्ञ वगैरह आप लोग सुनते हो। इसके अलावा आप रिचुअल बाथ सुनते हो। रिचुअल बाथ का मतलब जो लोग जाते हैं ना पिलग्रिमेज पे और नदियों के अंदर डुबकी लगाते हैं पाप मुक्ति के लिए, सिन फ्री होने के लिए, उन सबको भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो ऑस्टेरिटीज है, ऑस्टेरिटीज का मतलब होता है तपस्या, जब आप घोर तपस्या सीवियर पेनिंस करते हो उसको भी ये रिजेक्ट आउट कर देते हैं। इसके अलावा जो और जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो उस टाइम पे चलती थी, जैसे इमेज वर्शिप को आइडल वर्शिप भी कह सकते हो आप, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और डिवाइन से कनेक्ट होने का बड़ा ही सिंपल तरीका बताते हैं। और क्या है वो सिंपल तरीका? सिंपल तरीका ये है कि बाय रिमेंबरिंग एंड repeating God's name, by remembering and repeating God's name, anyone can connect or reach to divine। मतलब भगवान के नाम जप से और नाम सुमिरन से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ये कहते हैं गुरु नानक देव। By repeating and remembering God's name, you can connect to the divine and you can reach to divine। ये बात वो कहते हैं। अब इनकी बातें उस टाइम पे बड़ा ही इफेक्ट लाती हैं, तो जो इनके फॉलोअर्स थे वो सब के सब इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये अपनी जो हिम्स गाया करते थे, उन्हीं हिम्स को बाद में नाम दिया गया सबद जो नाम दिया गया वो उन्हीं को दिया गया सबद। ये डिफरेंट रागाज में डिफरेंट राग होते हैं, जैसे राग भैरवी, अलग अलग जो राग होते हैं उन रागाज के अंदर अपने हिम्स को गाया करते थे। और इनके जो साथ होता था वो रबाब नाम का एक आप कह सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाया करता था, जिसका नाम था मर्दाना। इनका आप एक डिसाइपल मान सकते हैं, इनका फॉलोअर मान सकते हैं। मर्दाना नाम का जो रबाब बजाया करता था और ये अपनी हिम्स गाते थे। बाद में इनके जो फॉलोअर्स थे उन सभी फॉलोअर्स को इन्होंने एक कम्युनिटी के अंदर भी आप कह सकते हैं फॉर्म किया, एक कम्युनिटी फॉर्म की कांग्रीगेशनल, जिसमें रेसिटेशन वाले काम होते थे। इसके अलावा ये कह सकते हो उस जो कम्युनिटी फॉर्म की थी उसमें कुछ इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए, और जो कम्युनिटी फॉर्म की थी उसको नाम दिया संगत। उसको क्या नाम देते हैं? संगत नाम देते हैं। संगत नाम देने के बाद अब देखिए, अब ये बात सबको पता होती है कि सबकी एक फिक्स डेट होती है
डेथ की भी, बर्थ की भी। तो जब इनको समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, या समझ में तो आया हुआ ही है, जो गुरु नानक देव हैं वो बिल्कुल गॉड ही है, उनमें कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि जो गुरु का पद होता है वो गॉड की बराबर ही होता है। आपने सुना भी होगा, गुरु गोविंद दोनों करे ताकि लागू पाए। तो अब देखिए अपना जो नेक्स्ट प्रिसेप्टर है, मतलब ये गुरु नानक देव ने सोचा कि मेरे जाने के बाद कौन होगा जो इस कम्युनिटी को संभालेगा या मेरे फॉलोअर्स को आगे प्रीच करेगा, आगे समझाएगा। तो इन्होंने अगला जो अपना प्रिसेप्टर अपॉइंट किया, उनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव बाद के प्रिसेप्टर, बाद के गुरु बनते हैं। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिखिज्म को ओरिजिन माना, सिखिज्म का जिनको ओरिजिन माना जाता है। अब आगे देखिए, ऐसे लगता था कि गुरु नानक देव कोई डिफरेंट रिलीजन बनाने के फेवर में नहीं थे, लेकिन इनके बाद के जो प्रिसेप्टर हुए और उन्होंने अपने आप को हिंदुइज्म से और मुस्लिम से डिस्टिंग्विश कर लिया, अलग कर लिया, और अपना एक डिफरेंट रिलीजन फॉर्म किया जिसको हम सभी लोग सिखिज्म के नाम से जानते हैं। अब गुरु अंगद देव बाद के गुरु थे। अब देखिए, जब जो पांचवें गुरु होते हैं सिखिज्म के, उनका नाम होता है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव क्या करते हैं, एक तो गुरु नानक देव के, और इसके अलावा जो गुरु नानक देव और इनके अलावा जो और 3 गुरु थे, उन सबकी जो हिम्स है, उन सबकी जो हिम्स है, या फिर आप कह सकते हैं जो शब्द है, उनको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के अलावा, इसके अलावा ये इसके अंदर इंक्लूड करते हैं उस टाइम के बहुत बड़े संत थे, बाबा फरीद, कबीरदास जी और रैदास जी, जिनको हम रविदास नाम से भी जानते हैं। ये जो डिफरेंट सेंट है, ये डिफरेंट सेक्ट को मानने वाले हैं, ये सभी निर्गुण डिवोटीज हैं। इन निर्गुण डिवोटीज के जो वर्सेस थे, इनके जो हिम्स थे, इनकी जो पोएम्स थी, इन सबको भी इंक्लूड करते हैं, जिनमें बाबा गुरु नानक देव की पोएम्स भी होती हैं। इसके अलावा जो बाद के जो सेंट आए थे सिखिज्म में, उनकी भी होती, इंक्लूड होती है। और इसको एक नाम दिया जाता है आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब, इस जो बुक बनी उसको आदि ग्रंथ साहिब का नाम दिया जाता है। आदि ग्रंथ साहिब नाम देने के बाद अब देखिए, अब जैसे जैसे सिखिज्म आगे प्रोग्रेस करता है, तो प्रोग्रेस करते करते उस टाइम पे मुगल एरा चल रहा होता है, और मुगल एरा के टाइम पे बहुत ही ग्रेट सेंट होते हैं गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर का अगर आपको सेक्रीफाइस जानना है तो आप दिल्ली में चले जाओ, चांदनी चौक के पास शीशगंज गुरुद्वारा है, और सिखिज्म के अंदर सभी गुरु ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ें जो पढ़ाई नहीं गई अच्छे तरीके से, तो आपको गौर से ये बात जानने को मिलेगी, अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपोज किया है जो डेस्पोटिज्म को, निरंकुशता को, वो सारे के सारे गुरु थे जो सिखिज्म के अंदर थे। अब देखिए, इन सब के बाद गुरु अर्जुन देव ने जब आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल कर लिया, तो डिफरेंट सेक्ट के डिफरेंट जो बड़े बड़े आप कह सकते रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी हिम्स को इसके अंदर कंपाइल किया, कंप्राइज किया, जिसमें गुरु नानक देव के भी शामिल है। अब अगला जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जो हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया देखिए, अब आदि ग्रंथ साहिब तो है ही, आदि ग्रंथ साहिब के अलावा जो 9 गुरु थे, हो चुके थे सिखिज्म में, उनकी हिम्स को एक जगह कंपाइल किया, उन कंपोजिशन को एक जगह कंपाइल किया, उनके वर्सेस को, और बाद में यही बन गए गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे सिखिज्म के, 10th प्रिसेप्टर थे, और बाद में उन्होंने जो आदि ग्रंथ साहिब है, उनमें जो बाद में सिखिज्म के अंदर सेंट हुए, जो प्रिसेप्टर हुए, गुरु हुए, उनके कंपोजिशन को कंपाइल किया और बाद में नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। और 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है, वही सिखिज्म के अंदर अब गुरु कहलाते हैं, उनका ही सम्मान किया जाता है। और इनके अंदर डिफरेंट जो सेंट है उनके आइडियाज को, और आप ये भी जानते हैं अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही है, चाहे किसी भी रास्ते से चले जाओ, और वो अल्टीमेट रियलिटी है, उसका रास्ता गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल है, जो डिफरेंट सेंट के नाम से आता है। अब गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ही रिस्पेक्टफुल फिगर हैं। इनके बारे में जानने से पहले देखिए, उस टाइम पे मुगल एरा था, तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं
कि क्रुअलिटी शो की जाती थी, जो डिफरेंट सेक्ट के लोग होते थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते थे। अब यहाँ पे देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा आर्मी बनाई थी, या खालसा सेक्ट कह सकते हो आप। खालसा सेक्ट, खालसा का मतलब होता है प्योर, आर्मी ऑफ द प्योर। अब ये खालसा आर्मी इसलिए बनाई गई थी कि उस टाइम पे औरंगजेब का रूल हुआ करता था, और औरंगजेब के रूल में मुगल जो आर्मी है उससे सामना करने के लिए ये आर्मी बनाना जरूरी था। इसमें सिखिज्म जो पहले बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पीसफुल रिलीजन होता था, बाद में इसमें थोड़े चेंज आए, और चेंज ऐसे आए कि ये सोशल रिलीजियस रिलीजन के साथ साथ बाद में इसमें आर्मी भी शामिल हो गई। इसमें इफेक्ट आया आर्मी का। आप निहंग सिख जानते होंगे, तो निहंग सिख हो गए, इसके अलावा जो खालसा सेक्ट है वो सारे के सारे लोग प्रोटेक्ट करने के लिए थे सिखिज्म को। तो ये गुरु नानक जी की जो आप कह सकते हैं इंडिया को जो देन है, या फिर पूरे विश्व को जो देन है, उसमें गुरु नानक जी की मेन देन ये है कि आप डिवाइन तक कैसे पहुंच सकते हो, और वो रास्ता है कि बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग गॉड्स नेम यू कैन कनेक्ट टू द डिवाइन। तो ये आज के लिए है। बाकी आप सभी लोग अपने घर पे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उनके दर्शन किए होंगे, तो आप सबको उन सब के लिए बहुत सारी बधाइयां, और वंस अगेन जय हिंद।